HSSSC की तरफ से आपके यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन बात करेंगे इस वीडियो में। कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होंगी, एज लिमिट क्या होगी, नोटिफिकेशन डेट क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे जिससे आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, और इसमें क्या आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा या बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पूरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो इसके एप्लीकेशन हम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होगी ये हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए, इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये रिलीज़ हो चुका है, यानी कोई भी बड़ी वैकेंसी आती हैं खासकर मेडिकल सेक्टर में या किसी कोई कहीं से भी कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है तो उसमें पहले उसका एडवर्टाइजमेंट आता है यानी विज्ञापन आता है, उसके बाद उसका फुल नोटिफिकेशन आता है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, एप्लीकेशन आपकी सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो हम आपके लिए वीडियो के थ्रू जरूर बता देंगे। आने वाली कहीं से भी ये कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी पर्टिकुलर या डेट की रिगार्डिंग भी आएगा कोई भी नोटिस तो हम आपके लिए जरूर बताते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग पहली बार हैं, बेल आइकन ऑल पे कर लेना जिससे आने वाली कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट नहीं होगी। खासकर अगर आपने एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक का कोर्स कर रखा हो तो यहीं कहीं से भी वैकेंसी आती है खासकर नर्सिंग के लिए हम आपके लिए वैकेंसी जरूर कवर करते हैं। चलिए पहले बात करें वैकेंसी कहाँ से आने वाली, तो हमने बताया एसएससी की तरफ से रिक्वायरमेंट आने वाली। पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप जानते हैं नर्सिंग फील्ड में अलग अलग वैकेंसी आती हैं, सीएचओ की वैकेंसी आती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आती है, नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आती है, स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आती है, और भी आपके यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आती हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जो रहने वाली हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 500 आपके यहाँ पे प्लस रिक्वायरमेंट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे आपको टोटल 501 पोस्टों पे आया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल तक आपकी इसमें एज लिमिट रखी गई है। जो एज लिमिट है आपका यहाँ पे इसमें आपका एज लिमिट जो रहने वाला है ये हम आपको आगे बता देंगे किस हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसके बाद नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो ये आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये आपका विज्ञापन रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपको पूरा 1 महीना दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, यानी डेट एक्सटेंड नहीं की जाती, 1 महीना आपके पास और मिलेगा। आप जिससे अपने फॉर्म फिल करना चाहोगे तो फॉर्म फिल कर पाओगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। अब बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस भी आप पे होगा, यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो किस भी आप पे यहाँ पे इन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड पर नोटिफाइड आपको सुन किया जाएगा। एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से भर जाएंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बता देंगे, बट जो एप्लीकेशन फॉर्म है HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे वहाँ से फॉर्म फिल कर पाओगे। जॉब लोकेशन हरियाणा स्टेट में रहने वाली। कंट्री इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करें इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस किस भी आप पे होगा। तो देखिए इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आने वाला है ये आपका सिंपली कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है पहले आपका वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है। जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं उनका फिर यहाँ पे एक मेरिट बनी जाती है। जो लोग एक मेरिट कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं उनकी फिर एक मेरिट बनाई जाती है। जो लोग मेरिट में सेलेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका यहाँ पे मेडिकल होता है। मेडिकल आपका कोई हार्ड मेडिकल नहीं है, ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कराना पड़ता है। या आप सीमो के अंदर मेडिकल होता है, तो ये आपका सिंपल सा मेडिकल होता है। सिंपल से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो लोग यहाँ पे सीट छोड़ते हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट बनती है। ये वेटिंग लिस्ट आती है तब उसमें जो कैंडिडेट आ जाते हैं, तो ये सिंपल सा आपका सिलेक्शन प्रोसेस आने वाला है। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा HRYSSC.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो देखिए जो यहाँ पे हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी HSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसियाँ हैं हरियाणा की तरफ से, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है इसमें आपके यहाँ पे जो BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी अगर आपने BSc नर्सिंग किया रखा है, BSc पोस्ट बेसिक कर रखा है, या इसके अलावा अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग किया है या आपने अलग से कोई कोर्स कर रखा है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बट एक बात याद रखना है, जो भी वैकेंसी हम बता रहे हैं इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर रजिस्टर्ड हो तो ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एजेंडा में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा केवल वही लोग हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है तो इसमें हमने आपको बताया किस नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे जानते हैं इंडिया में आपकी 2 मेन नर्सिंग काउंसिल हैं। एक है आपका इंडिया, तीन वैसे तो 3 नर्सिंग काउंसिल्स होती हैं। एक आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, दूसरा स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, तीसरा मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल है। तो अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड किया है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट जो आपकी रहने वाली 501 प्लस आपके यहाँ पे पोस्ट रहने वाली।
इसमें आपकी सैलरी कितनी रहती है, इसमें आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो ये आपकी हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है, तो इसमें 21 से लेकर 35 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। बट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जानते हैं एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, वो SC ST कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे 5 साल का रहता है। विकलांग कैटेगरी होती है तो 10 साल का हो जाता है। बाकी अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया अभी तक सेलेक्ट किया जाता है, ये आपका 5 साल का रहता है। बाकी अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर OBC हो, बैकवर्ड क्लास से हो, तो उनके लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप UR कैटेगरी से हो, RJ कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी हो, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो भी तो उनको यहाँ पे एज क्राइटेरिया एज लिमिट नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये आपकी सिंपल सी एज लिमिट रहने वाली है। बात करें सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे 44,900 पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। 44,900 आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ये आपका बेसिक पे TAD अलग से मिलेगा, यानी लेवल 6 से लेवल 7 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, 25 मार्च को 2024 को इसका फुल नोटिफिकेशन आया था। जो हमने पहले भी एक बार आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आएगा, तो इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट था ये आ चुका है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली, मई 2025 की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली, ये तब नोटिफिकेशन आएगा, आपको उसी में बताया जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली। सिलेबस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, कंप्यूटर नर्सिंग, एंटोनॉमी एनएससी NHIV आएगी, माइक्रोबायोलॉजी आएगी, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी आएगी, इन्वायरमेंट हाइजीन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, टॉक्सोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मिडवेफरी, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड आपके यहाँ पे जो आएगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, ये आपके यहाँ पे फुल सिलेबस रहने वाला है। बाकी इसमें जनरल के भी पार्ट होगा, जिसमें आपके कंपेरिजन पूछे जाते हैं, फ्रेज पूछे जाते हैं, आपके यहाँ पे एडजेक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, एक्टिव वाइज होते हैं, आपके यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, वैक्लरीज होती हैं, वाइज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। यहाँ पे आपकी पर यहाँ पे आइटम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, ये आपके यहाँ पे रहने वाला है। हमने आपको ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फुल नोटिफिकेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना जाके, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई लिंक आपको यहाँ पे सून स्टार्ट मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है नर्सिंग रिगार्डिंग, आपसे मिस आउट ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई बड़ी वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।